डेड सी मूवी कहानी शुरू होती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है काया। उसकी मॉम की अभी जल्दी में डेथ हुई है। वो अपनी माँ की मौत नहीं भूल पाई है, पर फिर भी वो नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। वो अपने छोटे भाई और अपने पापा का ख्याल रखती है। काया की फ्रेंड उसे कॉल करके बुलाती है। फ्लोरिडा का एक ब्राइट और सनी डे, समुद्र पर नीली लहरें फैल रही हैं। दूर होराइजन पर आसमान और ओशन एक दूसरे में मिलते हुए। कैमरा धीरे धीरे चार दोस्तों पर जूम करता है। काया, मेन हीरोइन, काम और इंटेलिजेंट लड़की, प्रैक्टिकल नेचर वाली। टेसा, काया की बेस्ट फ्रेंड, इनोसेंट और थोड़ा ज़्यादा इमोशनल। जूलियन, फन लविंग, एडवेंचरस, हमेशा मजाक करने वाला लड़का। अलेक्जेंडर, काया का पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर, ग्रुप को बैलेंस करने वाला। चारों जेट स्की पर बैठकर बहामास की ओर निकल रहे हैं। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक, पानी के छींटे, सबके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट। जूलियन, लाफिंग, अगर हम बहामास सेफली पहुंच गए तो मैं पहली बॉटल रम सिर्फ काया को गिफ्ट करूंगा। सभी हंसते हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा है जैसे ये ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनने वाला हो। लेकिन ओशन अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ घंटे तक सब इंजॉय करते हैं। सनलाइट पानी पर चमकती है, विंड स्मूथ है, लेकिन अचानक स्काई पर क्लाउड्स छाने लगते हैं। वेव्स तेज और भारी हो जाती हैं। जेट स्की का बैलेंस बिगड़ता है। काया शाउटिंग, होल्ड टाइट, जल्दी से पकड़ो। जूलियन का हाथ स्लिप हो जाता है, ओशन में गिर जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, हेल्प काया, लेकिन लहरें उसे खींच लेती हैं। कैमरा उसके चेहरे पर लास्ट पैनिक शॉट दिखाता है और फिर साइलेंस। अलेक्जेंडर का सिर जेट स्की से टकराता है, ब्लड निकलता है, वो बेहोश हो जाता है। अब सिर्फ काया और टेसा बचते हैं जो बुरी तरह पैनिक में हैं। ओशन अब फ्रेंडली नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। सनसेट होने लगता है। दोनों लड़कियां एग्जॉस्टेड हैं। अलेक्जेंडर बेहोश पड़ा है। कहीं लैंड दिखाई नहीं देता। टेसा रो रही है, हम मर जाएंगे काया, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। काया उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी अंदर से टूट रही होती है। सीन में हैवी बैकग्राउंड स्कोर, डार्क हॉन्टिंग म्यूजिक। अचानक दूर होराइजन पर लाइट चमकती है। वो एक पुराना रस्टी फिशिंग ट्रॉलर है। कैप्टन रे डेक पर खड़ा है। उसकी आंखें कोल्ड और इमोशनलेस हैं। वो रस्सी फेंकता है और कहता है, जल्दी पकड़ो वरना ये ओशन तुम्हारी कब्र बन जाएगा। दोनों लड़कियां थैंकफुल महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सेफ है। लेकिन ऑडियंस रे की आईज देखकर समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। इनसाइड द ट्रॉलर, डिम लाइट्स, पुराने रस्टेड वॉल्स, फ्लोर पर ग्रीस और फेंट खून के स्टेन्स। हर जगह एक अजीब डरावना माहौल। रे उन्हें खाना और पानी देता है, फ्रेंडली बिहेव करता है। रे काम वॉइस में, तुम्हें मेरी वजह से दूसरी जिंदगी मिली है, अब आराम करो। टेसा कहती है, थैंक यू सर, आपने हमें बचा लिया। लेकिन काया सस्पिशियस फील करती है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर कर्टिस हंट की। एक वाइट कोट में आदमी, हाथ में मेडिकल किट, लेकिन उसकी आईज डिस्टर्बिंगली शार्प। डॉक्टर हंट अलेक्जेंडर को लेकर मेडिकल रूम में जाता है। वो कहता है, ही नीड्स सर्जरी इमीडिएटली। काया और टेसा इनिशियली खुश होती हैं, फाइनली कोई उसे ट्रीट करेगा। लेकिन कुछ देर बाद अंदर से अलेक्जेंडर की चीखें सुनाई देती हैं। काया दौड़कर डोर की क्रैक से देखती है। कैमरा एंगल दिखाता है, डॉक्टर हंट सर्जिकल टूल्स से अलेक्जेंडर के ऑर्गन्स निकाल रहा है। खून एवरीवेयर। अलेक्जेंडर की आंखें वाइड ओपन, लेकिन आवाज गायब। काया और टेसा शॉक में हैं। अब उन्हें समझ आता है, ये जहाज रेस्क्यू नहीं, डेथ ट्रैप है। डॉक्टर हंट काम एक्सप्रेशन के साथ बाहर आता है और टेसा की ओर देखता है। वो कहता है, योर किडनीज आर परफेक्ट, बहुत अच्छे रेट पर बिकेंगे। टेसा चीखती है, नो प्लीज लीव मी। वो स्ट्रगल करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। ऑपरेटिंग टेबल पर उसे बांध दिया जाता है। लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है, टीयर्स और फियर दोनों चमकते हैं। सीन डिस्टर्बिंगली रियल लगता है। काया डर से कांप रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन होता है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली बारी उसकी होगी। वो गार्ड्स पर हमला करती है। फाइट सीन ब्रूटल है। काया डेस्परेट एनर्जी में उन्हें मारती है। फिर वो डॉक्टर हंट से भिड़ जाती है।
नाइफ और सर्जिकल टूल्स का फाइट, डार्क रूम, मेटल क्लैंगिंग, स्क्रीन्स। आखिरकार काया डॉक्टर हंट को मार देती है। काया जल्दी से टेसा को फ्री करती है। वो कहती है, गो, अभी निकल जाओ, पीछे मत देखना। टेसा रोते हुए कहती है, व्हाट अबाउट यू? काया कहती है, I'll finish this। वो टेसा को लाइफ प्रिजर्वर पर बिठाती है और उसे ओशन में छोड़ देती है। टेसा वेव्स में दूर चली जाती है। ऑडियंस सस्पेंस में रहती है कि वो बचेगी या नहीं। अब जहाज पर काया और कैप्टन रे अलोन है। रे चाकू लेकर अटैक करता है। काया घायल हो जाती है लेकिन सरवाइव करती है। वो फ्लेयर गन उठाती है। रे हंसते हुए कहता है, दिस ओशन इज योर ग्रेव। काया ट्रिगर दबाती है। फ्लेयर रे के चेस्ट पर लगकर उसे आग में बदल देता है। रे चीखते हुए डेक पर गिर जाता है। सीन विजुअली स्टनिंग है, डार्क ओशन और लाल फ्लेयर की रोशनी। काया मुश्किल से जहाज का इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट करती है। वो थकी हुई डेक पर गिर जाती है। रात गुजरती है। सुबह होराइजन पर कोस्ट गार्ड की बोट आती है। वो काया को रेस्क्यू करते हैं। एयर कैमरा दिखाता है दूर ओशन में टेसा भी लाइफ प्रिजर्वर पर तैर रही है। दोनों लड़कियां बच जाती हैं। ओशन, जिसने उनकी दोस्ती और जिंदगी छीन ली, अब उन्हें दूसरी जिंदगी देता है। ग्रीड और ह्यूमैनिटी का पतन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे इशू को बहुत रॉ तरीके से दिखाया गया है। सर्वाइवल एंड होप, काया का ट्रांसफॉर्मेशन एक डरती लड़की से एक फाइटर में। साइकोलॉजिकल हॉरर, ऑडियंस हर पल जहाज के डार्क माहौल और अनसर्टन सर्वाइवल से डरती रहती है।